जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र के ऊपर बात करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने बात किया था फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 के बारे में हमने बात किया था कल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के ऊपर। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 1 में इंडिया के नाम यानी भारत का नाम है। हम अभी तक ये जानते थे कि भारत के 4 नाम है, 5 नाम है, कई नामों से हम पुकारते हैं, जैसे हिंदुस्तान कहते हैं, कभी आर्यवर्त भी कहते हैं, कभी इंडिया भी कहते हैं, कभी भारत भी कहते हैं। लेकिन देखने वाली बात, सोचने वाली बात क्या है कि संविधान में इंडिया के नाम क्या क्या है? तो संविधान के अंदर 2 नामों का वर्णन किया गया है, यानी 2 नाम वर्णित है, इंडिया और भारत। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत। भारत एक संघ है, भारत एक संघ, संघ का अर्थ होता है राज्यों का समूह। भारत एक राज्यों का समूह है। बात क्या है? यह राज्यों की सहमति से बना समूह नहीं है, यह राज्यों की सहमति से बना एक समूह नहीं है, बल्कि यह मजबूत संघ है, बल्कि यह मजबूत संघ है। जिस तरह से अमेरिका राज्यों की सहमति से बना एक संघ है, उस तरह से हमारा भारत राज्यों की सहमति से बना संघ नहीं है। अगर कोई राज्य ये चाहता है कि अपनी मर्जी से हम भारत से अलग हो जाएं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी पावर, सबसे ज्यादा पावर राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार के पास ज्यादा पावर नहीं है जितनी पावर केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी राज्य, केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, यानी भारत से अलग नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 2 के ऊपर। संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1975 से पूर्व सिक्किम भारत से अलग था, एक राज्य तंत्र था, लेकिन 1975 में सिक्किम को संसद ने अंदर मिला लिया और उसको 22वां राज्य घोषित कर दिया। आइए अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 3 पर, राज्यों की सीमाओं को बदलना, राज्य की सीमा को परिवर्तित करना। यह कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकती है, यानी केंद्रीय संसद कर सकती है। नया राज्य बनाना, नया राज्य बनाने का काम कौन करेगा? तो संसद करेगा। लेकिन राज्य बनाना, नए राज्य का निर्माण करना, 2 राज्यों को मिलाना, किसी राज्य का नाम बदलना, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये कार्य संसद कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति इसमें जरूरी है। सीमाएं बदलना, किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है, छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है। वर्तमान उदाहरण, 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। 2000 ईस्वी में संसद ने बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, उसकी सीमा को छोटा कर दिया, बिहार के सीमा को छोटा कर दिया। आगे हम बात करते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश से घोषित कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 4, उसे पूरक और परिणाम स्वरूप प्रावधान, जैसे जब संसद कोई नया राज्य बनाती है या सीमा बदलती है तो उससे जुड़े अन्य बदलाव भी कर सकती है, और यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कोई कार्य करना होता है संघ को, तो वह संविधान में कुछ संशोधित करके उसके बाद उस कार्य को करती है, लेकिन अगर किसी राज्य की सीमा को छोटा करना है, बड़ा करना है या उससे संबंधित किसी भी कार्य को करना है, तो वह संविधान संशोधन नहीं करेगी, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 4 कहता है। इस प्रकार हमने आर्टिकल 1, 2 और 3 और 4 को हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये सभी आर्टिकल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।